ओम सूर्याय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी खरमास कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। साथ ही खरमास के महीने में 5 कौन सी राशियां हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली हैं, तो सावधान होने की जरूरत है वो 5 राशियों को, अन्यथा रुपए पैसे के साथ सेहत को भी भारी नुकसान की आशंका है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी वो 5 राशियां हैं जो कि खरमास के महीने में प्रभावित होने वाली हैं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि खरमास के महीने में आपको कौन से वो कार्य हैं जो कि भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे और उसके साथ ही खरमास आरंभ हो जाएगा। खरमास के दौरान सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और शादियां 1 महीने के लिए रुक जाती हैं। खरमास में शुभ ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव बढ़ जाता है और शुभ ग्रहों की सक्रियता कम हो जाती है। सूर्य के गुरु ग्रह की राशि धनु में आने पर गुरु ग्रह का प्रभाव भी कम हो जाता है। इस वजह से कई राशियों को रुपए, पैसे, सेहत और पारिवारिक मामलों में अशुभ परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसका सबसे ज्यादा असर वृषभ और मकर राशि सहित 5 राशियों के लोगों पर होने वाला है। तो इनका फालतू खर्च बढ़ने के साथ ही परिवार में सेहत से जुड़ी समस्याएं अचानक से बढ़ सकती अर्थात बढ़ जाएंगे और करियर में भी मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि खरमास की अवधि में किन किन राशियों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। तो सूर्य गोचर हो रहा है 2024 में। सूर्य देवता 15 दिसंबर को रात को 9:56 पर अपने मित्र गुरु की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही 30 दिन का खरमास का आरंभ हो जाएगा और खरमास की अवधि मकर और वृषभ सहित 5 राशियों के लिए शुभ नहीं मानी जा रही है। खरमास में अशुभ ग्रहों की सक्रियता बढ़ने की वजह से इन राशियों के लोगों को अचानक से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी नौकरी में समस्याएं आ सकती है और अचानक से कारोबार में भारी नुकसान होने की आशंका है। आपके पारिवारिक मामलों में तनाव बढ़ सकता है और रिश्तेदारों से आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन किन राशियों को खरमास की इस अवधि में विशेष रूप से सावधानियां रखनी चाहिए। तो सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य गोचर का वृषभ राशि पर प्रभाव क्या होने वाला है। सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य गोचर का वृषभ राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है। तो देखिए, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश वृषभ राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। दवा खाने की भी नौबत आ सकती है। गोचर काल में दवा से जुड़े लोगों को काफी तरक्की मिलेगी। केंद्र या राज्य सरकार के विभागों के काम पूरे होने से थोड़ा और समय लग सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने कामों को केंद्रित करके अर्थात ध्यान पूर्वक केंद्रित करके पूरा करें। विवादों और अदालती मामलों को बाहरी निपटाने की समझदारी होगी। धन के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। वाहन चलाते समय थोड़ी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं सूर्य गोचर का कन्या राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है। तो देखिए, सूर्य का धनु राशि में प्रवेश कन्या राशि के जातकों के लिए मध्यम फलदायी रहेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र और पारिवारिक मामलों में चिंताएं रहेंगी, लेकिन आप स्थिति को समझदारी से संभाल भी पाएंगे। आपकी राशि के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी है, इसलिए स्वास्थ्य पर इसका खर्च बढ़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन के योग हैं। सूर्य के इस गोचर के दौरान जमीन जायदाद से जुड़े मामले सुलझेंगे। यदि आप इस दौरान अपनी रणनीतियों को, योजनाओं को गुप्त रखने पर काम करते हैं तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं सूर्य का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले सूर्य का धनु राशि में संचार मिश्रित फलदायी रहेगा। इस दौरान आपके कई काम पूरे होंगे। कुछ काम में किसी कारणवश परेशानी भी आ सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको आंखों से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहना होगा। दवाओं की प्रतिक्रियाओं से बचना होगा। हालांकि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। गोचर काल में लंबे समय से दिया हुआ धन की वापसी मिलने की उम्मीद भी है। करियर में आप सफलता मिलने की उम्मीद है। ये ध्यान रखिए कि करियर में आपको काफी उन्नति मिल सकती है। सूर्य आपकी राशि का स्वामी है। धन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्च भी काफी अधिक होने वाला है। इसका आपको साहस बढ़ेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित लग रहे हैं। इस राशि वालों को थोड़ा सा लाभ भी देखने को मिलेगा। अब जानेंगे सूर्य गोचर का मकर राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो देखिए, सूर्य का धनु राशि में गोचर मकर राशि वालों के लिए मध्यम फलदायी होने वाला है। इस दौरान अधिक भाग दौड़ के कारण
आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह गोचर मकर राशि वालों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इस गोचर से विपरीत राजयोग्य बनेगा। हालांकि जो लोग कई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए समय बहुत ज्यादा अनुकूल है, उनको लाभ हो सकता है। तो इस तरीके से सूर्य गोचर का मीन राशि पर प्रभाव जान लेते हैं। मीन राशि वाले सुन लीजिए। देखिए, सूर्य का धनी राशि में प्रवेश मीन राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। मीन राशि वालों के लिए सरकारी विभागों में रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन इसके लिए आपको पैसा पानी की तरह खर्च करना पड़ सकता है, अर्थात करना ही पड़ेगा। और अगर आप घर या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसका सौदा बहुत ही सोच समझ कर करिएगा। नुकसान होने की आशंका है। गोचर के दौरान मित्रों और रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलने के योग हैं, लेकिन आप या आपके परिवार के सदस्यों की सेहत में अचानक से गिरावट आ सकती है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो खरमास लगते से ही ये राशि वाले प्रभावित हो सकते हैं, और इनसे बचने के लिए आपको खरमास में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, खरमास के दौरान शादियां 1 महीने के लिए रुक जाती हैं, तो सारे शुभ काम जैसे मुंडन है, आप अगर नया मकान खरीद रहे, नया वाहन खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप ये भूल कर भी नहीं करिए। अगर आप ये जानबूझकर पता होते हुए भी करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे उथल पुथल आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, खरमास में अशुभ ग्रहों और नक्षत्रों का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य की गति कम हो जाती है और शुभ ग्रहों की सक्रियता कम हो जाती है। इससे संबंधित हमारे चैनल पर एक कहानी अपलोड हो चुकी है, आप जरूर जाके देख लीजिए कि सूर्य की गति क्यों कम हो जाती है इस खरमास के महीने में। उससे संबंधित हमने आपको विस्तार में कहानी बताई है, तो उस कहानी को जरूर सुनिएगा। आपको पता चलेगा कि खरमास में सूर्य की गति क्यों धीरे पड़ जाती है। तो खरमास में शुभ ग्रहों और ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव बढ़ता ही है और शुभ ग्रहों की सक्रियता कम हो जाती है। खरमास का संबंध गुरु और सूर्य की राशियों से है। साल में 2 बार खरमास आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक बार दिसंबर जनवरी में और दूसरा मार्च अप्रैल के आसपास। तो आप लोगों को सावधान होने की जरूरत है। खरमास में बताई गई राशियों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। रुपए पैसे के साथ ही सेहत संबंधी भारी नुकसान की भी आशंका साफ नजर आ रही है। कोई भी नौकरी संबंधी समस्या से आप जूझ सकते हैं। काम धंधे में गिरावट आ सकती है, या फिर मांगलिक कार्य अगर होने वाले हैं तो वो टूट सकते हैं। तो इन सभी से बचने के लिए आपको यह है कि इन प्रभाव को कम करने के लिए आप सूर्य देव को जल अर्घ करिए खरमास के महीने में, और भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके भगवान सूर्य नारायण को डेली अर्घ दीजिए, अर्थात जल चढ़ाइए। और अगर हो सके तो जल में 1 चुटकी आप लाल सिंदूर अर्थात रोली डाल दीजिए। उसके बाद सूर्य नारायण को सूर्य मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाइए। सूर्य नारायण आप पर कृपा करेंगे और इन प्रभावों से, अर्थात इन जो नुकसान होने वाले हैं या जो आपके जीवन में प्रभाव पड़ने वाले हैं, उन्हें कम करके आपको इन सारी समस्याओं से दूर कर देंगे। इन राशि वालों के जातकों को सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मांगलिक कार्य तो इस खरमास के महीने में होते नहीं है। क्योंकि जब सूर्य गुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाता है, धनु राशि में, तो ये जो बृहस्पति है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस दौरान गुरु काफी कमजोर होने के कारण मांगलिक कार्य करने की मनाही हो जाती है। इसका शुभ परिणाम काफी कम मिलता है। इसलिए शादी विवाह ही नहीं, मुंडन, छेदन सहित अन्य 16 संस्कार के कार्यों को भी मनाही की गई है इस खरमास के महीने में करने के लिए। साथ ही जातक को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप होने वाले प्रभाव से बचना चाहते हैं तो अब खरमास के महीने में भूलकर भी मांस, मदिरा, तामसिक चीजों का भोजन आपको भूलकर भी नहीं करना है। और भगवान श्री हरि विष्णु और सूर्य देव नारायण का आपको मंत्रों का जाप करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जप जरूर से करिए। डेली सूर्य नारायण को जल दीजिए। देखिए, खरमास में अगर कोई नुकसान होने वाला है तो वो जरूर से बच जाएगा और आप प्रभावित नहीं होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु।